आज हम करेंगे पाई चार्ट डीआई। तो देखो, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द ब्रेकअप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ठीक है कि एक घर बना रही है, ठीक है, एक घर बना रहे हैं और जो हमें पाई चार्ट दे रखा है वो किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का कितना लगा, 60,000 लगा। अब देखो ये पाई चार्ट हमें दे रखा है, ठीक है। जो टिम्बर है वो 36 डिग्री है, फिर 90 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री, 54 डिग्री, 54 डिग्री। तो देखो ये कलर दे रखे हैं, टिम्बर, लेबर, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील और सुपरविजन। तो देखो मैंने ये लिख दिया है, टिम्बर, लेबर, सीमेंट, ब्रिक, स्टील, सुपरविजन। तो देखो डिग्री में टोटल कितना होता है, 360 होता है, 360 डिग्री। और क्वेश्चन में कितना टोटल दे रखा है, टोटल ऑफ कंस्ट्रक्शन 60,000। ठीक है, तो एक का कितना होगा, 60,000 डिवाइड बाय 360। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 500/3। तो एक का कितना हो जाएगा, 500/3। आप याद रखना, आप ये मेन है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट इज। सीमेंट पे कितना खर्चा किया है, सीमेंट का है हमारा ये रहा 72। ठीक है, 72 है और एक डिग्री का कितना है, 500/3। तो इंटू कर दो 500/3। अब इसको इससे काट दो, 24, 24 इंटू 5 कितना होता है, 12। और हमारा ये आंसर 12,000, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर। ठीक है, जितना लेबर पे खर्च किया है, एक्सीड द अमाउंट स्पेंड ऑन स्टील बाय। एक्सीड मतलब ज़्यादा। ठीक है, कितना खर्चा किया है ज़्यादा लेबर से कंपेयर कर रहे हैं स्टील में। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, और लेबर ये रहा और स्टील ये रहा। लेबर पे कितना है, 90। स्टील पे कितना है, 54 डिग्री। ठीक है, कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, 36 डिग्री ज़्यादा कर रहे हैं। 90 को माइनस किया 54 से, कितना है, 36। और देखो ऑप्शन में देखो परसेंट में निकालना है। ठीक है, तो 36 इधर आ गया और टोटल कितना है, 360 इंटू का 100। इससे काटा, 1 आया और 10 बन जा 10। तो 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो क्या बोला है, द अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट, स्टील एंड सुपरविजन इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखो अब आ गया है परसेंट का। ठीक है, जब परसेंट का क्वेश्चन आए तो आपको इसको यूज़ नहीं करना। ठीक है, डिग्री को यूज़ नहीं करना, 500/3 को यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें परसेंट का पूछा है। तो देखो द अमाउंट स्पेंड ऑन सीमेंट, स्टील और सुपरविजन। ठीक है, तीनों पे कितना खर्चा हुआ है, 72 प्लस 54 प्लस 54। ठीक है, ये रहा सीमेंट, ये रहा स्टील, ये रहा सुपरविजन। कितना खर्चा किया टोटल, प्लस किया तो कितना है, 180। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिग्री कितना होता है हमारा, 360 होता है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है। तो क्या करना है, 180 अपॉन 360 इंटू का 100, यही पूछ रहा है। और जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 50% आएगा, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर एग्जिस्ट द अमाउंट ऑफ सुपरविजन। ठीक है, तो देखो क्या पूछ रहा है कि लेबर ने कितना ज़्यादा स्पेंड किया है सुपरविजन से। ठीक है, लेबर हमारा 90 है, सुपरविजन 54 है, कितना ज़्यादा कर रहा है, डिफरेंस निकालो, 36 डिग्री। 36 डिग्री, अब क्या करें, तो 36 डिग्री किया, हाँ, और एक डिग्री कितने का है, 500/3 का। काटोगे तो कितना आएगा, 12 5 जा 60 और 2 ज़ीरो, कितना, 6,000। दिख रहा ऑप्शन में, नहीं दिख रहा तो आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉम्बाइंड एक्सपेंडिचर। कॉम्बाइंड मतलब चिपका हुआ, ठीक है, एक साथ, ऑन सुपरविजन एंड टिम्बर। ठीक है, सुपरविजन और टिम्बर का कॉम्बाइंड बताना है, खर्चा कितना हुआ,
टू कॉम्बाइन एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक्स एंड सीमेंट, ठीक है, ब्रिक्स एंड सीमेंट, ठीक है। अब इन चारों का मिला के आपको ऐसा रेशियो बताना है, ठीक है, ठीक है। तो देखो सुपरविजन का 54 डिग्री है, टिम्बर का 36, ब्रिक का 54, सीमेंट का 72। इन दोनों को प्लस किया तो 90 आया, इन दोनों को प्लस किया तो 126 आया, ठीक है। अब इनको काटेंगे तो कितना आएगा, 5:7, ऑप्शन डी। अब हम करेंगे टेबल DI। तो देखो ये टेबल में जो है, ये देखो नीचे बता देता हूँ, सिटी दे रखी है KLMNO, और उस सिटी में कितने लोग रहते हैं, 20, 25, 35, 60 और 50, ठीक है। और देखो परसेंटेज दे रखा है मेल का 40%, 60, 20, 75, 68। देखो अब परसेंटेज जब मेल का दे रखा है तो आप फीमेल का निकाल सकते हो आराम से। 40% है तो हमारा टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो 100 - 40, 60% इसमें आ जाएंगे, 40 इसमें आ जाएंगे, 80 इसमें आ जाएंगे, और ठीक है, अब इसमें आ जाएंगे 25, इसमें आ जाएंगे 32। और हमें लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो दे रखा है। लिटरेट मतलब पढ़े हुए और इलिटरेट मतलब अनपढ़, ठीक है। तो देखो 1 रेशियो और 3 रेशियो दे रखा है, तो इससे आप निकाल सकते हो कि लिटरेट में लोग कितने हैं और इलिटरेट लोग कितने हैं, ठीक है। आप कैसे निकालोगे, के सिटी में कितने लोग हैं, 20,000 है। आप इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, 20 के लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर लिटरेट भी है और इलिटरेट भी है, ठीक है। इसका रेशियो कितना है, 1:3। इसका टोटल कितना हुआ, 4, और 4 कितने के बराबर है, 20,000 के बराबर है, मतलब 20K के बराबर है, ठीक है। तो 4 से 20 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 × 5 करना पड़ेगा, 20 हो जाएगा। तो इसमें भी 5 करो, इसमें भी इंटू का 5 करो, 3 5 जब 15। तो इसमें 15,000 लोग इलिटरेट है और इसमें 5,000 लोग लिटरेट है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल फ्रॉम सिटी L, ठीक है। तो देखो L में कितने हैं, 25,000 लोग हैं। 25,000 को आप 25 के लिख सकते हो, लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर लिटरेट और इलिटरेट भी होंगे। इनका रेशियो क्या है, 7:3 है, ठीक है। इसका कितना हो गया, टोटल 10 हो गया, ठीक है। अब किसका पूछा है, लिटरेट का पूछा है। तो टोटल कितना है, 25K इंटू किसका निकालना है, लिटरेट का निकालना है, और टोटल कितना है, 10, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फिर क्या लिखा है, टू द इलिटरेट पीपल फ्रॉम सिटी M, ठीक है। M में कितने देख लो, M में है 35,000। 35,000 को हम लिख सकते हैं 35 के। इसके अंदर भी लिटरेट और इलिटरेट होंगे, कितने हैं, 1:4 है। किसका पूछ रहे हैं, इलिटरेट का पूछ रहे हैं, इलिटरेट हमारे ये रहे, ठीक है, ठीक है। तो 35 इंटू किसका पूछ रहे हैं, 4, और टोटल इसमें कितने हैं, 5, ठीक है। 5 7 जा 7 4 जा 28, तो कितना, 28K। और हमसे पूछ क्या रहा है, परसेंट में पूछ रहा है, ठीक है। तो 25K इंटू 7/10, और नीचे क्या आ जाएगा, 28K इंटू का 100। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, K से K गया, 7 1 जा 7 4 जा, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 25 इंटू 10 250, और अपॉन का 4, और इसको इससे उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 62.5%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 62.5%, ठीक है। अब ऑप्शन में जाके देख लेते हैं, देखो ये रहा ऑप्शन सी। तो देखो कैसे निकालना है, 20,000 लोग हैं, इसको 20 के लिख दिया, और इलिटरेट का निकालना है, ठीक है, 3, और टोटल कितना है, 4, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 इधर आ जाएगा। फिर L का निकालना है, तो L का कितना है, 25 है, ठीक है। और किसका निकालना है, 3 का, टोटल कितना है, 10, ठीक है। इन सबको काटा तो कितना आएगा, 7,500। ऐसे ही इन तीनों का निकाल लेना है। तो देखो इन सब का हमने निकाल लिया। ये कौन से लोग हैं, ये सारे सिटी के इलिटरेट लोग हैं, ठीक है, अनपढ़ लोग। तो देखो हमें क्या कहा था, एवरेज निकालने के लिए कहा था इलिटरेट लोगों का। तो देखो ये सब इलिटरेट लोग आ गए सारी सिटी के। अब इन सब को प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा,
और 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनको इनसे उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 20,400, ऑप्शन बी। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल फीमेल फ्रॉम सिटी एम एंड ओ, ठीक है। एम और ओ की बात हो रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखो ये 80% है, ये 32% है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड टू द टोटल इलिटरेट मेल फ्रॉम सिटी के एंड एल। तो देखो ये आप निकाल ही नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, हम टोटल पीपल में से कितने लिटरेट लोग हैं ये निकाल सकते हैं और कितने इलिटरेट लोग हैं ये निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कितने मेल है और फीमेल है ये तो हमें बताया ही नहीं है, ये डब्बे में बोला ही नहीं है, बताया ही नहीं है, तो हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 40% ऑफ मेल फ्रॉम सिटी के वेंट टू सिटी एल, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल का निकाल लेते हैं, फिर के का निकालते हैं, ठीक है। एल में कितने हैं, 25,000 लोग हैं और 60% है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कटा, 250 इंटू 60 कितना होता है, 15,000। अब के मेल देख लेते हैं, ठीक है, 20,000, ठीक है, 4 2 जा 8, तो 8,000 के सिटी में मेल हो गए। और ये क्या बोला है कि 40% मेल, मतलब 8,000 का 40% किसके पास चला जाएगा, एल के पास चला जाएगा। तो 8,000 का 40 कर लो, 8 4 जा 32, ठीक है। 3200 कहाँ चले गए, एल के पास चले गए। तो इसको 3200 और 15,000 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने मेल हो जाएंगे एल के अंदर, 18,200, ऑप्शन डी।